शर्म लिहाज नहीं है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हो। कोई है आगे पीछे तुम्हारे पूछने वाला या नहीं? मैं आपसे न खुद ही पूछता हूँ। इसकी एक एक गोली तेरे सर में उतार दूंगा। मेरे पीछे नहीं आना। जब तक वापस नहीं आता तू यहीं रहेगा। आपको याद ही होगा, अभी हाल ही में एक कत्ल हुआ था टिकटॉकर सना यूसुफ का। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की नज़र था और हर कोई यही कह रहा था कि यार जिसने इसका कत्ल किया है, यानी कि उमर हयात, वो भी एक बहुत यंग लड़का है और कैसे उसने इतनी बेदर्दी के साथ घर में घुस के, मतलब आप ये देखेंगे उसको डर भी नहीं था, घर में घुस के उसने दुनिया के सामने उसको शूट किया, दुनिया को पता भी लगा और घर से निकल के चला भी गया। और कत्ल करने से कितने टाइम पहले तक वो उस घर के आसपास खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। मतलब ढिठाई का आलम चेक करें। अवाम बहुत ज़्यादा हैरान थी, मैं भी हैरान था, सब हैरान थे और सबके मन में यही सवाल था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक इतना कम उम्र का बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसी का कत्ल करता है। और उसके पीछे वजह सिर्फ ये होती है कि रिजेक्शन। वो रिजेक्शन सह नहीं पाता, वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि हाउ, कैसे कोई मुझे रिजेक्ट कर सकता है। खास करके वो लड़की कि जो मेरी हो चुकी थी, जिसको मैं अपना मान चुका था, भले से वो आपको अपना नहीं मान चुकी थी लेकिन आप उसे अपना मान चुके थे, उसने आपको रिजेक्ट कैसे कर दिया। आपको ये सहा नहीं किया और आपने उसका कत्ल कर दिया, उसके घर में घुस के, उसी के अपने बेडरूम में घुस के। और ये सब कैसे पेश आता है आखिर? इतना बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कोई कैसे रेडी हो जाता है, वो भी इतनी कम उम्र का बंदा? आपको शायद हैरानी हो ये जान के कि इसके पीछे कोई नेगेटिविटी, ये याद रखिएगा कि जब कोई बंदा चाहे वो हो, चाहे वो टारगेट किलर हो, चाहे वो कोई भी बुरे काम करने वाला हो, चोर हो, कभी भी वो पैदाइशी सब नहीं बनता। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस होना शुरू होता है। उसका दिमाग सबसे पहले बनता है। एक का याद रखिएगा, सबसे पहले दिमाग होता है। अगर किसी का दिमाग एक्सपोज होने लगे ना, तो पाकिस्तान की 70% आवाम जो है वो रेपिस्ट निकले, आपको मैं बता रहा हूँ। हम जब भी कभी टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी हम कोई ये न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी औरत के साथ हरेसमेंट हो गई है या फिर खुदा न खास्ता उसके साथ जो है ज़्यादती कर दी गई है या उसका कत्ल कर दिया गया है, तो हम सबसे पहले एक ही चीज़ सोचते हैं कि यार हाउ, कोई इतना जानवर कैसे हो सकता है? कोई इतना बड़ा जानवर कैसे हो सकता है? कोई इतना, मतलब इतनी घटिया हरकत, इतनी नीचपन पे उतर कैसे सकता है? किसी के अंदर इतने जज़्बात, नेगेटिव जज़्बात आ कैसे सकते हैं किसी के लिए भी? मतलब वो रिजेक्शन क्यों नहीं सह पाता? उम्मीद करता हूँ कि आपको उस बात का जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा, जो मैंने अभी आपको शुरू में क्लिप्स दिखाए। अच्छा, अभी मैं उसी पे बात करूँगा। देखें, पाकिस्तानी ड्रामाज़ हों या टेलीविज़न हो, इवन पाकिस्तानी क्या, इंडियन हो या कोई सी भी जिसको आप फ़ॉलो करते हैं, जिसको आप देखते हैं। चूँकि मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातिब होऊँगा, ऑब्वियस सी बात। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं या कोई फ़िल्म देखते हैं, कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, तो हम उनके जो करैक्टर्स होते हैं, उससे बहुत रिलेट कर पाते हैं। उनके करैक्टर हम फ़ौरन भूल नहीं पाते। उनके करैक्टर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। और आजकल का जो मसला है, जो जेन ज़ी है, वो तो और भी ज़्यादा इस मामले में दो हाथ आगे है, क्योंकि वो पैदा ही सोशल मीडिया की दुनिया में हुई है। वो बड़ी ही सोशल मीडिया की दुनिया में हुई है, तो उसके लिए तो सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो वो उसी वजह से वो और भी ज़्यादा जो है जल्दी रिकवर नहीं कर पाती किसी भी करैक्टर से। अब चाहे वो कोई पॉज़िटिव करैक्टर हो या फिर नेगेटिव करैक्टर। तो जब कोई दानिश तैमूर जैसे किसी पाकिस्तानी बड़े चेहरे को बड़े नेशनल लेवल पे कोई ड्रामा करते हुए, वही सीन्स करते हुए देखते हैं, जिसको वो लड़के डेली बेसिस पे अपने अंदर के एक जानवर के अंदर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर किसी को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से कोई लड़की पसंद आ रही होती है, चाहे वो स्कूल का बच्चा ही क्यों ना हो अब तो। और या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कोचिंग जाता हो या फिर यूनिवर्सिटी जाता हो, कहीं न कहीं वो किसी न किसी औरत को देख के, लड़की को देख के कहीं न कहीं उसको दिल में आती है कि यार ये मेरी होती। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हम चाहते हैं ज़िंदगी वैसी नहीं होती। हम जो चाहते हैं हमें वो सब मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और यही वजह है कि जो ड्रामाज़ बनते हैं उसके अंदर एक फ़िक्शनल दुनिया दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक ऑप्शन आपके पास ये भी है
कि अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो आप अपनी ताकत के नशे में, अपने पैसों के नशे में, अपनी दौलत का घमंड करते हुए, ज़बरदस्ती करते हुए आप उस औरत को या उस औरत की मोहब्बत को हासिल कर सकते हो। और ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही टेलीविज़न पे, ये तकरीबन पिछले, अगर आप सिर्फ दानिश तैमूर के ड्रामास देखें तो उसमें तकरीबन हर ड्रामा में उनका यही हाल है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊँगा, ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ एक फ़िक्शनल चीज़ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि हरगिज़ झूठ है। ड्रामास आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना कि ड्रामास के एक्टर जो होते हैं उनको लोग इतना ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, उनको उन जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसी बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आप देखेंगे कोई टिकटॉकर जो होता है, अगर वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी ले लेता है, उसके बावजूद भी लोग उससे इंस्पायर नहीं होते। उसकी जो आप कह लो कि पावर होती है वो उतनी नहीं होती जितनी किसी एक्टर की होती है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम जो होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है अवाम पे, वो उतना नहीं होता जितना एक एक्टर का होता है। एक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्टर कोई भी सीन जो है वो प्ले करेगा, कोई भी सीन, कोई भी तरह का कैरेक्टर प्ले करेगा, तो अवाम उस कैरेक्टर से जो है वो रिलेट करेगी।